भी दोस्तों, मौत हमारी जिंदगी की एक बहुत बड़ी हकीकत है। अमीर हो या गरीब, कोई किसी भी मजहब को मानने वाला हो, दुनिया के किसी भी कोने में रहता हो, कोई भी इंसान मौत को नहीं झुठ सकता। तकरीबन हर मजहब को मानने वाले लोग यह भी मानते हैं कि मौत के बाद हमारा हिसाब किताब होता है और हमारी असल जिंदगी शुरू होती है। लेकिन दोस्तों, एक मुसलमान होने की हैसियत से हम मौत के बाद का सफर कैसा होता है उसके मुतालिक बहुत कुछ जानते हैं। हमारा दीन हमें इस मुतालिक काफी कुछ बताता है। दोस्तों, इंसान पैदा होता है, अपनी जिंदगी गुजारता है, और कब हमारा यह सफर खत्म हो जाता है हमें पता भी नहीं चलता। जब इंसान की मौत हो जाती है और इंसान को कब्र में उतारा जा रहा होता है तो मुर्दा उन लोगों के कदमों की आवाज सुन सकता है जो उसको दफनाकर वापस जा रहे होते हैं, और अब इंसान की रूह को आलम बरजर में रहना होता है। देखिए दोस्तों, रूह क्या होती है? हमारे पास इसकी बहुत लिमिटेड नॉलेज है। अल्लाह ताला कुरान पाक में सूर इज़रा में फरमाते हैं, और तुमसे रूह के बारे में सवाल करते हैं, कह दो कि वो मेरे परवरदिगार की एक शान है और तुम लोगों को बहुत ही कम इल्म दिया गया है। यानी दोस्तों, रूह के मुतालिक हमारे पास बहुत कम इल्म है, लेकिन हम कुछ बातें जरूर जानते हैं, जैसा कि आलम बरजर की जिंदगी। दोस्तों, मौत के बाद और कयामत तक जिस जगह हमारी रूहें रहती हैं उससे आलम बर्ज कहते हैं। यह हमारे मरने के बाद की जिंदगी होती है। कयामत तक के लिए यह एक ऐसा वेटिंग एरिया है जहां रूहों को कयामत का इंतजार करना होता है। बर्ज का मतलब एक पर्दा होता है, एक अनदेखी दुनिया जिसमें रूहें कयामत तक रहेंगी। दोस्तों, आलम बर्ज का मंजर एग्जैक्टली कैसा होगा यह तो अल्लाह ताला जानता है, लेकिन हम यह जरूर जानते हैं कि रूहों को उनके आमाल के मुताबिक कयामत से पहले यहां रहना होगा। कहा जाता है कि आलम बरजर की 3 कैटेगरी होंगी। पहली कैटेगरी जहां बेहद नेक और पाक रूहें मौजूद होंगी, इनको हर किस्म की नेत मयस्सर होगी। दूसरी कैटेगरी उन रूहों की होगी जिन पर कोई सख्ती नहीं होगी, ये रूहें भी आराम से आलम बरजर में मौजूद होंगी। और तीसरी कैटेगरी उन रूहों की होगी जो अल्लाह ताला की नाफरमान रूहें होंगी। इन रूहों पर आलम बरजर में बेहद सख्ती होगी। यह भी कहा जाता है कि जो नेक रूहें होंगी उनको आलम बरजर की एक जगह एलीन में भेज दिया जाएगा, और जो बदक रूहें होंगी उनको आलम बर्ज की एक जगह से जीन में भेजा जाएगा। इनका फाइनल हिसाब किताब तो कयामत में ही होगा, लेकिन यहीं से रूहों को उनके आमाल के मुताबिक जगह दे दी जाती है। लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि आलम में बरजक का मंजर एग्जैक्टली कैसा होगा, क्या रूहें वहां कुछ खाएंगे पिएंगे, ये सब अल्लाह ताला ही जानता है। हमारे पास इसकी बहुत लिमिटेड नॉलेज है। लेकिन दोस्तों, हमें हदीस से यह पता लगता है कि मरने के बाद आलम बरजर में नेक रूहें एक दूसरे से मिल सकेंगी। नेक रूहें बाकायदा बरजर में अपने प्यारों का इंतजार कर रही होती हैं। जब इनका कोई रिश्तेदार आलम बरजर में दाखिल होता है जिसकी नेक रूह होती है, तो रूहें इससे अपने प्यारों के मुतालिक सवाल करती हैं, क्योंकि इनको अपने प्यारों का यहाँ इंतजार होता है। अगर इनको पता चले कि इनका वह प्यारा ऑलरेडी मर चुका है तो इसका मतलब है कि वह बर्ज के उस हिस्से में है जहाँ बदक रूहें रहती हैं, यानी सीजन में, वरना इनका वह प्यारा यहाँ इनको अब तक मिल जाता। इस बात पर सब मुत्तफिक हैं कि आलम बरजर में नेक रूहें अपने प्यारों से मिल सकेंगी। दोस्तों, आलम बर्ज एक पर्दा है, एक ऐसी अनदेखी दुनिया जिसके मुतालिक बहुत कम इंफॉर्मेशन मौजूद है, लेकिन हम सबको मरने के बाद कयामत तक इसी जगह रहना है। जैसा कि मैंने कहा कि आलम बर्ज का मंजर एग्जैक्टली कैसा होगा, ये तो अल्लाह ताला ही जानता है।